क्या चीज बेटा? बेटा प्लान करूंगी, जॉब देखती हूँ कुछ ना कुछ। क्या तो करूंगी? एलपीजी में कितना है? तो एलपी मांग का मुझे करने को तो ना मुझे करते होगा। एक अभी तो एलपी है, मैंने आपके लिस्ट के बाद एक तो और 20 चैप्टर्स होंगे जो 11 से 5 तो वो तो लिमिट कंटिन्यू पूरा एग्जाम देख लो। मुझे पता है, लेकिन वो तो मैं अभी 11 में ग्राउंड नहीं है। दिक्कत ये है। चलो फिलहाल शुरू कर। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने। सामने भव्य आ रही है, कैबिन में भव्य आ रही है। फिर बंद कर इसे। हम के बस पीएनसी में जल्दी से पहले फैक्टोरियल नोटेशन। हाँ, फैक्टोरियल एन का मतलब क्या है? जितने भी बोलते जाओ, ये तो पता होगा सबको। मैंने कुछ क्लासेस एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टू 3 2 1। जैसे फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो 5 4 3 2 1। अगर कहीं पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल एन, तो इन दोनों में से हमें कैंसिल करना है। इसे कैसे कैंसिल करेंगे? फैक्टोरियल एन माइनस 2 जो छोटा वाला है उसको ऐसे ही रखेंगे, नीचे वाले फैक्टोरियल को खोलना शुरू करेंगे। एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, और क्योंकि एन माइनस 2 ऊपर से मैच हो गया तो इसमें फैक्टोरियल लगा देंगे। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन एन एन माइनस 1। समझ में आ गया? जैसे फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 7 है। हाँ, तो 11 10 9 8 7 पे रोक देंगे अपॉन फैक्टोरियल 7, और जो भी आंसर आएगा वो करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल में कैलकुलेशंस बहुत इजी होती है। ठीक, फैक्टोरियल नोटेशन फैक्टोरियल में होगा। Factorial 0 is always 1, 0 भी हो सकता है। Factorial 0 is always 1, 1 is also। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे आगे से कराती हूँ बेटा। तो हालांकि फर्स्ट एक्सरसाइज में टाइम लग जाएगा, मुझे लगता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज मैम आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की वेरिफिकेशन पूरी है क्या? नहीं किया है, शायद करते नहीं किया है। एक जाति ने बेसाती कुछ पता आपने पीसी बेसिक में आए थे। हाँ मैम, पर आपके फिर बीच में फिर थोड़ा बहुत सेक्शन का कराने लगी तो फिर मैं भी नहीं आ रहा था। लेकिन बेसिक वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड एडिशन तक हुआ था। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो गया था। हाँ ये प्रॉब्लम है बस। जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करवाई दो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो थे, एक तो एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कब करते हैं? मल्टीप्लिकेशन एडिशन कब करते हैं? दो इवेंट्स हैं, लेट और एडिशन मींस और, मल्टीप्लिकेशन मींस एंड। मतलब इधर और वाली कंडीशन होगी, इसमें बोथ। मेरी समझ में आ रहा है ना, दोनों का होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या बोल, दो इवेंट्स हैं। E1 इवेंट बोला, दिस इज इवेंट 1 and E2 event 2. Event E1 can occur in n different ways,
and E2 can occur in n different ways. ठीक है, तो अब मैं बोल रही हूँ या तो पहला वाला इवेंट या दूसरा वाला इवेंट होने के चांसेस कितने होंगे n+n, और दोनों के होने के चांसेस कितने होंगे m into n। इसके एग्जांपल्स भी बता दो क्या क्या थे। हाँ कि एक क्लास में दो सेक्शंस हैं, 11 सेक्शन की क्लास है जिसमें दो सेक्शंस हैं, एक में 40 स्टूडेंट्स हैं दूसरे में 30 स्टूडेंट्स हैं। आपको एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है कंपटीशन में भेजने के लिए, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है कंपटीशन में भेजने के लिए, या तो इस क्लास से करोगे या इस क्लास से करोगे, दोनों क्लासेस से तो नहीं करोगे ना, क्योंकि एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो क्या करोगे, या तो 40 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा और 30 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। टोटल मिलाकर के कितने चांसेस है, बिकॉज़ 70 स्टूडेंट्स आर देयर एंड वी कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द 70 स्टूडेंट्स। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि ये गाजियाबाद है, ये दिल्ली है और ये कोटा है। ठीक है, मैम सॉरी मैं ना भूल गई थी मैम, सॉरी। आप मदर का कॉल था बहुत टफ किया। मम्मी तो होती ही मम्मी है। जब भी ना शॉक लग गया, मैंने अपना 9 से 11 था अभी उनको लगता है मैं बात कर रहा हूँ क्लास में, ये होता है। हाँ मैं भी खाने का काम करने का होता है पेशेंट कुछ पे दम से ला रहा है। हाँ तो देखो, गाजियाबाद से दिल्ली से सपोज 3 रूट्स है और दिल्ली से कोटा कितने रूट्स हैं, लेट अस सपोज 2 रूट्स हैं। आपको गाजियाबाद से कोटा जाना है वाया दिल्ली, गाजियाबाद से कोटा जाना है वाया दिल्ली। हाँ गाजियाबाद से कोटा, बेटा आप ध्यान से सुनो, जल्दी जल्दी सुनो। गाजियाबाद से कोटा जाना है वाया दिल्ली, ठीक, तो इन तीन में से कोई ना कोई रास्ता सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, अब दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली पहुंचने के बाद कोई ना कोई इन दोनों में से रूट सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो दोनों चीजें करनी पड़ेगी। कितने में 6, दोनों का होना मींस मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से किसी एक का होना मींस एडिशन। समझ में आ गया? और वाला देखो लिखा है, अच्छा दोनों की मतलब और जब एक साथ कॉमन लेना होगा तो एक बार इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का एक बार फिर से दिखा भी सकते हो। मतलब वाला में स्टार्टिंग वाला पार्ट है तो n मिलेगा एक्चुअली इसमें है कि फैक्टोरियल ऑफ n - 2। बेटा आप पता है भव्या हमारी क्लास इतनी स्लो चल रही है इन सब्जेक्ट को की वजह से, बहुत स्लो चल रही है, और ये जेई की क्लास लगी मेरी ऐसा लग रहा है मैं सीबीएसई की क्लास बिना लेकर के करा रही हूँ। थोड़ा सा बच्चों स्मार्ट बनो, थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई करो कि आप लोगों की ग्रेस्पिंग अच्छी हो। बोलो बोलो आप बोलो। आपको n - का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल किसको कैसे बहुत आप क्या कैसे समझ में? मैं ये कह रही हूँ जो भी पढ़ा है फैक्टोरियल में n और n - 2 में से कौन सा पढ़ा? आप नीचे 11 और 7 को देखोगे। हाँ मैंने किसको खोला, 11 को खोला ना, 7 तक पहुंचाया, जो बड़ा था उसको खोल के छोटे वाले तक पहुंचाना है। तो n - 2 और n में से कौन बड़ा है? और सर मतलब यहाँ n बड़ा है, तो n को खोल करके कहाँ तक पहुंचाना है, n - 2 तक। तो एक कम करते जाओ जब तक n - 2 ना आ जाए वहां तक पहुंचो। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो होते हैं, कब एडिशन करते हैं कब मल्टीप्लिकेशन। एडिशन जैसे दो इवेंट्स, ठीक है, एक इवेंट है इवन, दूसरा इवेंट है इटू। इवेंट 1 जो है n बेस में हो सकता है, इवेंट 2 कैन हैपन इन n डिफरेंट बेस। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि या तो इवेंट ए हो या इवेंट बी हो, तो कितने होंगे चांसेस, n+n, और में प्लस होगा, एंड में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये इवेंट्स हैं, हाँ इवेंट्स, इवेंट 1 इवेंट 2, हाँ इवेंट 1 इवेंट
समझ में आ गया? चलो इसमें बेस्ड एक्सरसाइज थी, लेकिन वो एक्सरसाइज हमें करनी है क्या? मैम कितनी एक्सरसाइजेस है पीएचसी के एचसीईआरटी वाले में से? एक बार दिखा दूंगी, छोड़ दूंगी। हाँ बेटा, वैसे तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो भी तो कोई ले गई है मुझे। अनमोल, फर्स्ट एक्सरसाइज अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब पीएनसी सेकंड एक्सरसाइज पे आ रही हूँ मैं। इसकी परम्यूटेशन का मैं समझाऊंगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल तो बताई थी हमने। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? हाँ, permutations. Permutation means arrangements. Arrangements. ठीक है? Arrangements का मतलब क्या है? Let us suppose मेरे पास, पहले मीनिंग समझ लो इसका। 3 डिस्टिंक्ट आइटम्स है। कितने डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं? 3। हमें 2 का अरेंजमेंट, 3 मत लो, 4 ले लो, चलो 3 का अरेंजमेंट कर। तो 3 का अरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है? ए बी सी, ए सी बी। 3 का अरेंजमेंट बेटा अभी रुक जाओ। ए सी बी, फिर क्या होगा? बी ए सी, बी सी ए और सी ए बी या सी ए। ये मैंने अभी 3 ही सिलेक्ट किए। ऐसे अगर मैं बी सी डी सेलेक्ट करूंगी तो फिर 3 ऐसे 6 बनेंगे, और फिर ए सी डी सेलेक्ट करूंगी फिर ऐसे ही 6 बनेंगे। तो टोटल मिलाकर के कितने अरेंजमेंट्स हुए समझ में आया? कितने हुए? 6 6 6। टोटल मिलाकर के कितने अरेंजमेंट्स हुए? 6 3 जा 18। समझ में आ गया? बेटा इसके 6 मैंने ले लिए ना, 3 3 3 3 सारे ऐसे कैलकुलेट तो 4 के साथ कर ले। हाँ, तो अब मैं इसको ये तरीका तो समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसे सोचो कि अब मैं 3 का बॉक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल से सोच रही हूँ। तो मैंने कहा फर्स्ट प्लेस पे इन 4 में से कोई भी हो सकता है। सेकंड प्लेस पे एक प्लेस हो गया तो अब 3 हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस पे कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो कितना हुआ? 4। हाँ, कितना होगा? 24 होगा। तो हमारा कहीं छूटा हुआ है अभी एक और चीज। तो अब आप सोचो, हमने 3 लिए थे ए बी सी, फिर बी सी डी लिया, फिर ए सी डी लिया, और कौन सा पेयर छूटा है? कोई ए बी डी छूट गया। ए बी डी के भी ऐसे कितने होंगे? 6। सबको समझ में आ गया? तो टोटल मिलाकर के कितने होंगे? 20 अरेंजमेंट्स में ए बी सी और ए सी बी सब अलग अलग काउंट होंगे, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा। समझ में आ गया कि किस ऑर्डर में हमने उसे प्लेस किया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उसको इजी कर देता है अरेंजमेंट्स को। अब देखो ध्यान दो, पहले मेरी बात पूरी सुनो फिर मैं आपकी सुनूंगी। ठीक, अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सेट किया। अब मैं इसे पी सेट करना चाह रही हूँ। तो पी का एनपीआर का मीनिंग क्या है? एनपीआर का मीनिंग है अरेंजमेंट्स ऑफ, number of arrangements of n distinct things at r places, or you can say arrangements of n distinct things taken r at a time. Taken r at a time. इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दो, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अभी भी देखो आधे बच्चे नहीं आए, मुझे आकर के बोलेंगे कि हमारे स्कूल में तो आ रहा है, अब आ रहा है आपका, अभी नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे, पता है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही चलते हो। देखो मैंने बोला कितने प्लेसेस, मैंने बोले 8 प्लेसेस। भाई जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उससे ज्यादा प्लेसेस नहीं हो सकते। तो r is always less, sorry, r is always less than or equal to 10 होगा। ठीक,
तो जो प्लेसेस हैं वो कितने प्लेसेस हैं, ऐसे करके कितने प्लेसेस हैं आप, कितने प्लेसेस हैं, आर प्लेसेस हैं। और थिंग्स कितनी है, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस होंगे, सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शंस होंगे, n-1, थर्ड प्लेस पे कितने होंगे, लास्ट प्लेस पे कितने होंगे, आर प्लेसेस हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मुझे बताओ ये rth प्लेस है, बेटा ध्यान से, हाँ n-r-1, ध्यान दो, सेकंड पे 1 आया, थर्ड पे 2 आया। बेटा कोई चीज याद मत करो, याद वाली चीज गलत जगह पे प्लेस हो जाए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सेकंड में 1 आया, थर्ड में 2 आया, तो rth में कितना आएगा, r-। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हुए जल्दी बता दो, npr की वैल्यू कितनी हुई, इसका मतलब n-1, n- फंडामेंटल प्रिंसिपल ही लगाया मैंने, इनटू n-r+1। लेकिन ये मुझे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। अगर मैं कहूँ कि 11, 10, 9, 8 को मुझे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, फैक्टोरियल में 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करूंगी ना। तो इससे छोटा वाला जस्ट नंबर लूंगी, उस पर क्या लगा दूंगी, फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उससे जस्ट छोटा वाला नंबर क्या होगा, n-r, क्या होगा, n-r, और डिवाइड कर दूंगी किससे, n-r से। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n, factorial n upon factorial n-r, and this is the value of n। बोलो बोलो, आप ये जो वहाँ हमने जो करा n into n minus n तो factorial minus r के total factorial n के सिंबल। अभी तो बताया 11 अगर 8 तक एंड हुआ है, जब मैंने फैक्टोरियल 7 से मल्टीप्लाई बन जाएगा। हाँ क्योंकि बाकी टर्म्स इधर आ गई ना, 11 का factorial। हाँ ठीक है ठीक है। तो जैसे मतलब सेकंड प्लेस में n-1, तो r प्लेस में r-1 आ गया, क्योंकि वो एक डिजिट एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, और उसमें n फिर माइनस कर लिए क्योंकि वो ऑप्शंस भी तो कम हो रहे हैं। नहीं n-1 वाला क्या, कौन सा वाला, ये वाला, नहीं ऊपर जैसे r-1 समझ गए क्योंकि एक कम, वो n इसलिए माइनस कर लिए क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन n तो सब में चल रहा है। पहले प्लेस में कितने ऑप्शंस थे, n एक कम होता जा रहा है ना, n में से कम हो रहा है ना। अच्छा, तो वो n में से कितने कम होंगे, r-1 कम होंगे, ऑप्शंस में से r-1। हाँ ओके ये बात फॉर्मूला समझ में आया क्या है। लेकिन मैं हमेशा ये मीनिंग तो बताती हूँ, लेकिन ये यूज कभी नहीं करती। यूज क्या करती हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल, अगर सिर्फ अरेंजमेंट। लेकिन अगर पहले सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट करना है, तो मैं सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन करूंगी, कॉम्बिनेशन यूज करूंगी, और उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल। डायरेक्ट की कभी नहीं यूज करूंगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो मैं थ्योरी थोड़ा जल्दी करके बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है, जरा ध्यान से देखो, डिस्टिंक्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। अंडरलाइन पे, समझ में आ गया, बॉक्स में डाल दिया। सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। मेहुल मुझे एक चीज बताओ, ये आपने पढ़ा हुआ है, याद है सब कुछ, ठीक है, करते रहो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको, डिस्टिंक्ट की बात। अब मैंने बोला अरेंजमेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स का करना है, ए ए, बी बी बी, सी 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 डी। तो डिस्टिंक्ट नहीं रहना, रिपीटिशन आ गया ना, रिपीटिशन आ गया, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार है, और ये 1 बार है। हाँ, तो आपको कैसे पता है, समझ में आ गया। हाँ देखो देखो, ध्यान से देखो, ऐसा क्यों होता है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ सब कुछ। अब मैंने बोला
इसमें से ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल मिला के? 5। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 5। 5 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 2 का अरेंजमेंट करना है। कितने का अरेंजमेंट करना है? 2 का। तो 2 का अरेंजमेंट क्या हो सकता है? 2 प्लेसेस पे हो गया, या तो ए बी हो सकता है, या ए हो सकता है, बीबी या बी ए हो सकता है, या बी बी हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर देखा जाए तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनने चाहिए थे? 5 में फैक्टोरियल 5 बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने? ध्यान दो हाँ, क्योंकि हमारे पास हाँ फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, तो कितना हो गया? 5 into 4 अब into फैक्टोरियल 3 2 into फैक्टोरियल 3 कैंसिल 2, 10 बनने चाहिए बच्चों अरेंजमेंट्स। हाँ बोलो बोलो। आपने 5 बार फैक्टोरियल खोल दिया, इसमें बड़ा था और मुझे अच्छा समझ में आया था। 4 को अरेंजमेंट मैंने 10 को। हाँ वही तो कह रही हूँ कि देखो कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। 5 में से 3 एक जैसे, 2 एक जैसे, 3 एक जैसे, 2 एक जैसे, 5 4 3 2 तो 10 कैसे हो रहे हैं अरेंजमेंट्स? 5 का अरेंजमेंट जिसमें से 3 एक जैसे, 2 एक जैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे क्यों गड़बड़ हुई ये देखने वाली बात है। ऐसा होना चाहिए था कि जितने हो रहे हैं एक पुजारी 5 का 3 एक जैसे, 2 एक जैसे। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हो, बिल्कुल प्लस हो जाएगा। तो अब लिख रहे हैं अरेंजमेंट n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से R1 of kind 1, R2 of kind 2, R3 of kind 3, so on, Rk of kind 3. तो number of arrangements of n objects कितने होंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1, फैक्टोरियल r2, फैक्टोरियल r3 टिल फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? जितने रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, जितने रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। अरे रुको, ये हमने क्या कर दिया? रुक जाओ, अब गड़बड़ समझ में आई। देखो मैंने ये अरेंजमेंट किसका है? सारे के सारे एन ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ पे हमने कितने ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट किया था? 2 का। सबका करो, पांचों का। पांचों का अरेंजमेंट क्या होगा बच्चों? क्या कितने पॉसिबिलिटीज होंगी? अब आप समझ गए क्या बोल रहे हो? ए एक तो यही होगा, बी बी बी, अच्छा, और क्या होगा? ए बी बी, फिर ए बी बी, समझे? एक कर दो, फिर ए बी ए। नहीं देखो क्या चीज, अगर हमें दो हमें दे देते ये मतलब 5 एलिमेंट्स है और वो कहता है आपको 2 का अरेंजमेंट करना है। नहीं, 2 का यहाँ पे सिलेक्शन करने में केसेस बन जाए क्योंकि रिपीटिशन है। हम सबका ही एक साथ कर सकते हैं, वरना वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, वो केसेस में करना होता है कि सिलेक्शन में 2 का सिलेक्शन जब किया तो 2 अलाइक ऑब्जेक्ट्स का किया या 2 डिस्टिंक्ट का। 2 केसेस अलग अलग लेने पड़े, ठीक है? अभी कंफ्यूज मत हो, अभी हम सारे का कर रहे हैं, ठीक है? पांचों का कर रहे हैं। तो ए बी ये सारे पॉसिबिलिटीज है। फिर बी से शुरू करें, फिर आगे की पॉसिबिलिटीज आएंगी। सबको समझ में आया? तो ऐसे करके कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? 10। कितनी आई थी हमारी? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल
मैंने बड़ा ले लिया, छोटा लेते तो इजी होता स्पेशल। 5 ले लिया, तो कितना होगा टोटल मिला करके 10। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लो, क्या क्या ए बी लो, अरेंजमेंट्स करो इनके तीनों। कितने होने चाहिए जरा बताना। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 होने चाहिए। 3 होने चाहिए, करो ए बी ए, बी ए और ए बी, बस यही 3 अरेंजमेंट्स होंगे। अगर यही डिस्टिंक्ट होते तो कितने होते, फिक्स होते। समझ में आ गया, अगर ये डिस्टिंक्ट होते कितने होते, और ये 2 सेम की वजह से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो गया, जस्ट हाफ। समझ में आ गया। बड़े के केस में समझना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू दिस। समझ में आ गई बात। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन किया, फिर उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल कब ऐड करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं। ऐड कब करते हैं, जब इधर और एंड वाली कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। फिर इसके बाद परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है, एनपीआर का अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या बोला कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, कैसे हैं, उसमें रिपीट हो रहे हैं, जिसमें R1 एक तरह के हैं, R2 एक तरह के हैं, रिपीटिशन आ गया। रिपीटिशन के केस में जितने रिपीटिशन है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। रूल समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया। पार्ट क्या सोच रहे हो, समझ गए। सानवी, पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रही हूँ, सीधे हम लाइक ऑब्जेक्ट्स वाली एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। सीबीएसई वाले जो कंपटीशन एनसीईआरटी की उनके आप पेपर्स कराने शुरू कर दिया। मैं इसमें खोल दूंगी, रुक जाओ। चलो शुरू करो। सेकंड क्वेश्चन, मुझे लग रहा है लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा मैं लिखूंगी कैसे, नहीं तो इतना नहीं, वो एक दो एक पेज लिख लेते हैं। In how many ways can letters of word algebra be arranged without changing the relative order of the vocals and consonants? हाँ बता रही, एक मिनट। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब आप इसे बंद कर दो, एक्सरसाइज ये वाली नहीं की हुई है।
हाँ बेटा बात नहीं, देखो इधर रिलेटिव ऑर्डर का मतलब समझो पहले। यानी देखो अलजेब्रा है, ठीक है, इसमें वॉवल्स कहाँ कहाँ है उसे मार्क कर लो पहले, ये है ना। अब रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है, वॉवल वॉवल की ही जगह पे है, हाँ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की ही जगह पे आएगा, बस लेकिन इंटरचेंज वॉवल वॉवल को रिप्लेस कर सकता है और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर सकता है। तो कितने वॉवल्स हैं हमारे पास? तीन। तीन में से दो एक जैसे हैं, तीन में से दो एक है ना। अरे इस ऑब्जेक्ट को तीन प्लेसेस पे अरेंज करने के हाउ मेनी डिफरेंट वेज? वॉवल्स कैन अरेंज इन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज, बिकॉज़ तीन ही प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ए ए ई है, तो तीन में से दो एक जैसे, दो क्यों हो, 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, हाँ मैं लाइक 3 हुए, ठीक है। अब ये कितने हैं कॉन्सोनेंट्स, ये कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4। क्या कोई रिपीटिशन है? तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे कॉन्सोनेंट्स के? समझ में आ गया? तो आंसर कितना हुआ? 3 इंटू फैक्टोरियल 4 मतलब 24, कितना 272। मतलब रिलेटिव ऑर्डर का मतलब की पोजीशन पे हो जाएगी चाहे लेटर स्विच। हाँ, मतलब कॉन्सोनेंट्स और वॉवल 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 को ही रिप्लेस कर सकता है और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट को ही रिप्लेस कर सकता है। So the positions can be changed by the aligned type. थर्ड क्वेश्चन क्या है? How many words can be formed with the letters of word university, the vowels remaining together? Yes. remaining together as a भव्या बेटा बीच वाली लाइट जलाना, साइड से प्लीज करना, बीच में ये बस हाँ बस together मतलब एक साथ। तो जब वॉवल्स सारे देखो, वॉवल्स कौन से हैं? 1 2 3 4, यही है ना। इनको एक बॉक्स में डाल दो, यू आई ई आई, इसको एक एलिमेंट मान लो, ये एक है, क्योंकि आना सबको साथ में ही है। तो बचे कितने? एन वी आर एस टी वाई, यही बचे ना। हो गया क्या? तो इसको एक एलिमेंट कंसिडर किया क्या? यहाँ पे कहीं रिपीटिशन है? नहीं। 3 4 5 6 7, कितने हुए लेटर्स? 7। एक बॉक्स और बचे हुए अलग अलग 6 लेटर्स, तो टोटल मिलाकर के 7 लेटर्स का अरेंजमेंट है 7 प्लेसेस फैक्टोरियल 7। अब ये जो है जिनको वॉवल्स को हमने एक बॉक्स में डाला था, वो भी तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं अंदर। तो कितने कितने होंगे अरेंजमेंट? हाँ, तो अब बताओ कितने होंगे? फैक्टोरियल 4, जिसमें से आई रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल जितने रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। आ गया समझ में सबको? सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पे आओ। ए क्यूब को फुल लेंथ में लिखोगे, कैसे लिखोगे? ए ए ए बी बी सी 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 सी। अच्छा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? अलग ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, फटाफट करो। फिफ्थ क्वेश्चन, how many words can be formed by arranging the letters of word Mumbai so that all M's come together? Fifth parallel one.
पैरेलल वाले L do not come together. अरे एक मिनट डू नॉट कम में पहले हम कहेंगे कम टुगेदर और टोटल फिक्स करें। लेकिन ऑल के केस में ऐसा करेंगे, नो टू वाली बात आएगी तो अलग बात होती है। नो टू एल कम टुगेदर, तो बस टू स्पेसिफाई कर दिया, मतलब कोई भी दो साथ नहीं हो सकता। यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों कर दिया, यहाँ पे तीन एल है, कोई भी दो साथ नहीं हो सकते। हाँ मतलब इतना ही समझ में आ गया, मतलब दो से ज्यादा भी सकते हैं, मतलब ओनली दो बोला इसी। सानवी एक मिनट, बारिश किससे करेंगे? जैसे अगर हमने सारे एल्स कम टुगेदर निकाले फिर बारिश किससे करना होगा? टोटल में से टोटल अरेंजमेंट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8 अपॉन कितने रिपीट हो रहे हैं, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, दो ए हैं और 3 एल है। ये टोटल अरेंजमेंट्स हो गए। इसमें से सारे एल को एक बॉक्स में डाल दो, बचे कितने पी ए आर ई, ये बचेगा। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 जिसमें रिपीट हो रहे हैं दो ए, एक मिनट, वो तीन ए वाला एलबी तो लेंगे ना, एलबी तो एक वो तो एक बॉक्स में एबी का होंगे और इसका आपस में अरेंजमेंट तो एक ही होगा, तो कौन आ रहे हैं। अच्छा उसमें डिफरेंट थे इसलिए आप ये कर सकते हैं। आगे ना 6 अपॉन 2 6 6 तो हो गए, ये एक बॉक्स और बचे हुए 5 लेटर्स 6 हो गए, जिसमें से दो ए रिपीट हो रहे हैं। हाँ 3000 8 में सबका देख लो, इसमें से अच्छा दो दो ए है 3 एल है, तो टोटल अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल ए अपॉन फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 3 है। करो करो करो, बच्चों किसी ने स्ट्रेट लाइंस करनी हो कल सुबह आरव और कैरव की क्लास में मॉर्निंग में ले रही हूँ, क्योंकि उनके एलएन में स्ट्रेट लाइंस चल रहा है और वो फास्ट चल रहे हैं। आप भी आ सकते हो, ठीक है 10 बजे। जो भी बच्चे एडिशनल करना, क्योंकि मैं किसी बच्चे को रोकूंगी नहीं, जिसकी जो स्पीड मेंटेन कर सकता है वो अपनी स्पीड में चले। आप इसका कोई क्वेश्चन कैसे बाद में आपकी क्लास में तो कराऊंगी ही है, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, थ्योरी नहीं, क्योंकि थ्योरी एलएन में कर चुके हो आप लोग, तो टाइम वेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं करना है। आपकी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगी, तब मैं इस क्लास में नॉर्मल क्लास में थ्योरी पूरी करूंगा, थ्योरी पूरी कराऊंगी। लेकिन इनका पेस हाई है तो ये डबल टाइम कर सकते हैं, ये क्योंकि डमी वाले, तो इनको रोक नहीं सकती हूँ, इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ आरव नहीं, वो वाला दूसरा आरव, वो क्या है? हाँ आरव 2 जो है वो डमी वाला है और कैरव डमी वाला है। एक ये नहीं है ना, शौर्य नहीं है ना, बैरन डमी वाला।
ये मेहुल है, चौथा वन ये आपका स्टेट लाइंस आपको करना हो तो आप मैच कर सकते हो, लेकिन फिर दोनों टॉपिक्स मैनेज करने पड़ेंगे आपको, होमवर्क और सब चीज। मैम चौथा वन प्यारव, आरव, मेहुल और ये ये भाई तो पूरा That तीन है। हाँ सानवी। सानवी है दो चार शांति, लेकिन पेस पता नहीं कितना कर पाएगी, वो पूछूंगी इससे। लेकिन बेटा ना कल मैं सिर्फ ऑनलाइन लूंगी, आप आने का टाइम वेस्ट करो, ठीक है? देख लो अगर मैनेज हो पाएगा आप लोग का ऑनलाइन वो वाली क्लास, ये तीनों दिन होगी, सैटरडे संडे होगा। लगभग कंप्लीट करा दो क्या? बेटा अभी ये तो प्रॉब्लम है कि मैं क्योंकि थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चीजें करा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, और आप लोग की एनसीईआरटी भी पैनल में मतलब 1-1.5 घंटे की जरूरत होगी, 1.5 घंटे की, क्या चीज लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, बेटा करेंगे होंगे तभी फायदा होगा, वरना फिर नहीं। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी अच्छी पूछ सकती से, ठीक है? चलो बता, इसलिए आप लोग को दिया क्योंकि मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट्स एक जैसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जो भी मैच कर सकता हो वो आ जाए। हम आपको लगता है कि जिसने भी स्टेट कॉर्ड नहीं वो तो सारे लोग आएगा, बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो समझ में आ जाएगा, तो वो बिना थ्योरी के नहीं आए, जिसने थ्योरी पढ़ी हुई है वही। क्वेश्चन सॉल्व हाँ चलो 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 अभी ये करो, 6 क्वेश्चन हो गया। मैम 7 का 14 है ना 7 तो अभी मुझे बताना चाहिए था, 14 तो 14 नहीं है। और मैंने वेलफेयर को यूज किया, मैंने एक सर्विस कर दिया। हाँ चलो चलो चलो, एम ये वाला कर लिया 6 क्वेश्चन, कर ऑल एम जल्दी कर। सॉरी हो जाएगा। रैंक का मतलब बताना है मुझे भाई, तो मैं इसलिए तो कह रही हूँ इसको ख्याति को, इसने कैसे पता इसका मतलब रैंक? हाँ थोड़ा सा करो जितनी जरूरत है, फॉर्म लेते हैं हम तो एडवांस में आता है, या वो साइड तो सब जगह आ जाता है, इतना भी करना कराओ, थोड़ा ज्यादा लेवल का नहीं कराओ, थोड़ा as a dictionary मतलब dictionary order के according to like storage का हाँ डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से। 7 बच्चों 7 क्वेश्चन देखो सब लोग, मैं मान लेती हूँ 6 सबका हो गया, 7 देखो, तो लेट की रैंक बतानी है डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है? तो ध्यान दो, लेट में कितने लेटर्स हैं? 4। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखे इसका, तो A E L T, ये आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भव्या पहले सुनते नहीं हो फिर गड़बड़ होती है। देखो सबसे पहले जो भी लेटर, जो भी वर्ड गिवन है उसको अल्फा, उसके लेटर्स किस ऑर्डर में लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक? अब अगर डिक्शनरी में इन्हीं 4 लेटर्स से कोई वर्ड बनाया जाए, इन्हीं 4 लेटर्स, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ए वाला। ए से जितने लेटर्स, जितने वर्ड्स बनेंगे वो सब इसके पहले आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो तो एन से स्टार्ट है, ये स्टार्ट किससे है? ए से। तो इससे कितने बन सकते हैं भाई? ये 3 कहीं भी प्लेस कर लो, इन 3 के जितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है उतने ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनेंगे। ए से स्टार्ट हुआ, इसीलिए तो फैक्टोरियल 3 किया। नंबर ऑफ वर्ड्स starting with A, कितने ए लेटर से वर्ड्स बन सकते हैं सोच के बताओ। ए फर्स्ट पोजीशन फिक्स्ड है, ए ही है, 4 लेटर्स हैं आपके पास, तो अब 3 पोजीशंस प्लेस करने के लिए 3 लेटर्स हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। समझ में आ गया? ऐसे ही स्टार्टिंग विद नेक्स्ट लेटर कौन सा है? ई। ई से स्टार्ट होने वाले भी कितने होंगे? फैक्टोरियल। फिर कौन सा आ गया? नहीं आप एल से हम सारे नहीं ले सकते, बिकॉज़ हमें रैंक भी किसकी बतानी है? लेट की बतानी है, एल से ही स्टार्ट हो रहा है।
लेट बोर्ड की रैंक बतानी है। इन सब लेटर्स में एल लेट किस रैंक पे आता है। अच्छा ओके समझ में आ गया। ए वाले सारे इसके पहले ही आएंगे, हाँ ई वाले भी सारे लेट के पहले ही आएंगे, एल के सारे पहले नहीं आएंगे। कितने आएंगे वो हमें देखना पड़ेगा ना। तो एल के बाद जस्ट बाद कौन सा लेटर आएगा, ए। एल के जस्ट बाद कौन सा लेटर आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ए के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, ई। ए के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, ई। फिर कौन सा आएगा, टी। बचा हुआ कौन सा हुआ, टी। अब नेक्स्ट कौन सा होगा वर्ड, तो एक रैंक इसमें ली और एक रैंक इसमें। समझ में आ गया। तो टोटल कितनी हो गई, ये 6 12 13 14 14 रैंक पे लेट दिखाई। नाम तो ऐसे ही लोग करना पड़ता ऐसे ही करना है। बैंक में भी तो बहुत लंबा है मतलब तुमने कैसे किया बेटा, मैंने एग्जाम के लिए किया है बट ये जो चार्ट है जो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब कुछ कहने के लिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा टाइम पे नहीं हाँ टाइम टेकिंग है, ऐसे ही करना है, लेकिन फालतू के लॉजिक याद मत करना। मैम मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे ही किया ना। हाँ तो अब देखो मदर से तो पहले ना थोड़ा सा ये आवाज कहाँ से आती है, थोड़ी अपडेट हो रही है सुबह पे इरिटेट हो रही है इस पर नहीं हो रहा है। और सॉरी वो पंद्रह करते हो जाता है, वो जब लग जाती है ना तो वो मैकेनिकल पार्ट पे आता है। ज्यादा फोकस मत करो सॉरी वो मेरी आवाज उसकी वजह से मेरा वॉल्यूम अब तेज हो रहा है। टाइम लगेगा हाँ बेटा अब रुक जा, मैं क्यों इतनी इरिटेट होती हूँ। मदर मदर की रैंक बतानी तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलो जल्दी से। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T हो गया सारे, ठीक है। अब मदर तक पहुंचना है, सबसे पहले किससे स्टार्ट करोगे, ई से। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, फैक्टोरियल 5। कोई रिपीट नहीं हो रहा, सबको समझ में आ गया। फिर कौन सा स्टार्ट करोगे, एक्स से। कितने होंगे, फैक्टोरियल 5। फिर किससे स्टार्ट हो जाएगा, एम से मदर एम। तो अब रुकना पड़ेगा, ठीक। जहां सेम हो गया वहां रुक। अब देखो पहला लेटर कौन सा आएगा, ई। इससे अलग हो गया ना मदर से, तो आगे कितने भी अरेंजमेंट्स हो वो सब जो है मदर से पहले आएंगे। तो कितने हो गए फैक्टोरियल। अब एम के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एच। ये भी सारे पहले ही होंगे। फिर एम के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ओ। मैच हो गया, वो भी मैच हो गया, मैच हो गया ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, मिसमैच हो गया। तो इसके बाद के कैसे भी अरेंज कर दो सब पहले। फिर एम ओ, एक टी होना चाहिए था। तो गलत लिख दिया मैं क्या, कहीं से कुछ कर दिया। मैं समझा देती हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, एम ओ। अब ई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एच। एच मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, तो बाकी के तीन इसके पहले ही आएंगे। फिर एम ओ, एच के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ई आ चुका है, एच आ चुका है, एम आ चुका, ओ आ चुका, तो आर आएगा। फिर गड़बड़ है, फैक्टोरियल 3। एम ओ, अब क्या आएगा, टी। मैच मैच हो गया, मैच हो गया ना। अब टी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, टी। फिर गड़बड़ हो गया, फैक्टोरियल 2। एम ओ टी, टी के बाद क्या आएगा, मैच हो गया, मैच हो गया। अब फिर फाइनली क्या आएगा एच के बाद, ई। और बचा हुआ कौन सा, आर। है क्या, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू सबको याद है, 120 120 120 240 240 प्लस 48 240 प्लस 48 और फैक्टोरियल 3 कितने हैं, 3। तो 6 3 18
और 2 और 1 बस ऐड कर बस बस ये में 8 टू 16 17 18 19 का 9 1 8 9 10 राइट वाला भी सिमिलर मैम ऐसा क्वेश्चन में कंटिन्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो अब इसकी रैंक निकालो इसकी हमारा कौन सा DEBAC फोटो बहुत सुंदर है कौन सा क्वेश्चन 9 अच्छा मैम 94 एग्जाम कौन सा क्वेश्चन है 93 उसमें मैंने एक वर्ड स्टार्ट हो गया ना क्या थी ये भूल हो गया और ये इधर शाबिया बेटा सब लोग जब भी पेपर होता है स्कूल वाला तो उसके पहले मेरे से 3-4 पेपर्स ले जाए फोटो खींच कर उसे करके तब पेपर देने जाए जिससे स्कूल के मार्क्स भी आपके मेंटेन रहे समझ में आ गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है बेटा मेरा तो मैं इन चीजों पे दिमाग नहीं लगा सकती आपके स्कूल में मार्क्स कम नहीं हो इस बात के लिए आपको भी एफर्ट्स करने पड़े सब बच्चों हाँ if the permutations of A, B, C, D, E taken all together be written down in alphabetical order as in dictionary and numbered, find the rank of permutation this. तो alphabetical order तो लिख रही हुआ है A, B, C, D, E. सबसे पहले A से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे फैक्टोरियल 4 B से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे फैक्टोरियल 4 C से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे फैक्टोरियल 4 D से स्टार्ट होने वाला आपके तो D से ही तो पहले हमें डी पे रुकना पड़ेगा डी के जस्ट बाद क्या आएगा ए मिसमैच हो गया तो आगे के कुछ भी ले लो डी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बी मिसमैच हो गया फैक्टोरियल 3 डी के बाद नेक्स्ट क्या ले लो सी ये भी मिसमैच हो गया फैक्टोरियल 3 डी के बाद नेक्स्ट क्या लेंगे ई मैच हो गया तो अब नेक्स्ट लेना पड़ेगा कौन सा लेंगे ए मिसमैच हो गया फैक्टोरियल 2 समझ में आ गया फिर क्या आएगा डी ई ए के बाद अरे सॉरी मिसमैच क्यों करा ए तो मैच हुआ था ना नहीं हुआ था अच्छा तो डी ई बी ठीक है बी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा ए और सी तो मैच ही हो गया ए ठीक तो टोटल मिलाकर के कितनी रैंक हो गई काउंट मैम यार तीन वो है हाँ बस एक सिर्फ एक फैक्टोरियल हुआ है 93 आना चाहिए हाँ 93 ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट how many numbers can be formed चलो करो 10 क्वेश्चंस इधर बैठ जाओ मैं
Yes. How many numbers can be formed with the digits this? So that odd digits always occupy the odd places. But it का number होता है. सारे डिजिट्स हैं, सारे डिजिट्स. जब उन्होंने बोला नहीं नंबर डिजिट्स और- आएंगे तो सारे ले. और रिपीटेशन अलाउड है इसमें. जितनी बार जो डिजिट आई है उतनी बार ही ले, उससे ज्यादा बार नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे ऑलरेडी रिपीटेशन. तो तब भी तो 2 फैक्टोरियल से रहेगा ना. हाँ आप देख लो, अपने आप देखो ना. नॉट 2 सॉरी और भी है. आप पूरा आंसर निकाल के बताओ ना मुझे. Odd digits occupy odd places. 1 2 3 4 3 2 1. 3 3 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. हाँ हाँ, तो ये पहले मैंने ऑड डिजिट्स को प्लेस कर दिया. अब इवन डिजिट्स कौन कौन सी है? ये और 3 प्लेसेस हैं. तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2. क्या चीज नहीं आई समझ में पार्ट? ये ऑड डिजिट्स का अरेंजमेंट, ये इवन डिजिट्स का अरेंजमेंट. फोर, हाँ एक तरह से 2 और 3. 2 2 जा 6 3 जा 8. 18 is the answer of this question. हाँ हो गया. 11. अच्छा हमें रोज तुम वाले में कैसे करो. उसमें आप कुछ सोचो ना. जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप अभी तो आपको सोचने का टाइम दिया है ना, तो उसमें अपना दिमाग लगाओ ना. हाँ देखो 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच 6 plus and 4 minus can be arranged in line such that no two negative signs occur together. No two negative signs occur together. तो दो भी नेगेटिव साइंस के लिए कंडीशन है ना, वो साथ नहीं आ सकते. कोई भी दो साथ नहीं आ सकते. लेकिन पॉजिटिव के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है. तो पॉजिटिव साइंस को पहले प्लेस कर दो. पॉजिटिव साइंस कितने अच्छे, पॉजिटिव साइंस कितने अच्छे, इसके अरेंजमेंट्स कितने होंगे बता दो. यस एक ही हो. क्यों? क्योंकि सारे अलाइक ऑब्जेक्ट्स, सारे अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं. तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 को समझ लो, ऐसे भी समझ सकते हो.
लेकिन अरेंजमेंट तो एक ही होगा क्योंकि सारे कॉस्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल वो गिवन वैल्यू। बट और मुझे तेरे फेस पे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क। मेरा समझ आ रहा है तो पॉजिटिव हाँ सारे एक जैसे है ना, तो एक अरेंजमेंट होगा, एक ही होगा ना, हाँ मैम एक ही तो एक ही होगा, ठीक है। अब नेगेटिव साइंस प्लेस करने हैं, कोई दो नेगेटिव साइंस साथ नहीं होने चाहिए, तो इनके बीच के गैप्स में डालोगे ना नेगेटिव साइंस। यहाँ पे हाउ मेनी गैप्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7। जब 6 प्लेस करते हैं तो एक ज्यादा गैप है, तो कितने होंगे? 7 गैप्स है, ठीक। इसमें कितने नेगेटिव साइंस प्लेस करने हैं? 4। कितने नेगेटिव साइंस प्लेस करने हैं? 4। तो इन 7 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे और उस पे नेगेटिव साइन डाल देंगे। सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। 7 प्लेसेस हैं, 7 प्लेसेस में से 4 प्लेसेस का सिलेक्शन करना होगा। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, पहला नेगेटिव साइन उठाया, पहला नेगेटिव साइन उठाया, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर टू प्लेस? 7। How many options are there to place? 7. दूसरा नेगेटिव साइन उठाया, एक ऑप्शन कम हो गया बिकॉज़ एक नेगेटिव साइन आ चुका है। How many options are there to place? 6. फिर नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 4 ही तो थे, चलते जा रहे हो क्या? समझ में आ गया? हाँ तो बस हो गया। अगर हम 7C4 को खोलते कितना आता? फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, तो 7 6 5 कुछ गड़बड़ हो गई। आज से निकाल लो इसका। अच्छा पूरा, अच्छा उसका पर्टिकुलर सॉरी हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये? कुछ गड़बड़ हो रही है। हम ऐसा भी तो सकते हैं कि 3 माइनस 1 साथ हो। नहीं, नो टू साइड्स आर टुगेदर। 3 माइनस साइन कैसे साथ हो सकते हैं? कोई भी दो साथ नहीं हो रहे हैं, कोई भी दो साथ नहीं हो रहे हैं। रुक जाओ, इसमें क्या क्या हमने गड़बड़ की सोचने में, ये सोचो। अगर हमने 7 पहले नेगेटिव साइन को 7 में से 7 करके माइनस को बाहर नहीं ऐसे ही करते हैं। रुक जा बेटा, अगर हम 7C4 करते, 7C4 into 1 करते तो कितना आता? 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 into 1, 7 6 5 और 6, ये सही था। 35 आ रहा, यही आएगा। लेकिन उससे क्यों नहीं आ रहा? 1 मिनट वो भी देखते हैं। रुक जाओ, कहीं कुछ हम सोचने में गड़बड़ कर रहे हैं। पॉजिटिव साइन प्लेस कर दिए, अब हमें नेगेटिव प्लेस करने हैं। नेगेटिव प्लेस करने हैं, 7 गैप्स हैं, 7 गैप्स, 7 गैप्स हैं। अगर पहला नेगेटिव साइन उठाया, पहला क्या, सारे नेगेटिव साइंस हैं, तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव साइन तो सारे एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा। ये बेस्ट मेथड है यहाँ पे। अगर कोई दूसरा यूज करोगे तो, क्योंकि सारे नेगेटिव साइंस हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए गड़बड़ होगी यहाँ। into 1 मतलब क्योंकि सारे नेगेटिव साइंस हैं तो उनके अरेंजमेंट्स कितने होंगे? एक ही। अच्छा, 4 प्लेसेस पे चारों नेगेटिव साइंस ही तो डालने हैं। हाँ, तो अरेंजमेंट्स होती बात तो फैक्टोरियल 4। अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, आ गया समझ में?
बच्चों मम्मी पापा कोई आएगा ना लेने? यहाँ पे तो बॉयज तो ठीक है, गर्ल्स के लिए ये तो सोसाइटी में ये वो है हाँ वो तो छोटी है बड़ी है तुम लोग से कुछ छोटे बच्चे तो हाँ 12th How many different signals can be made from 4 red, 2 white and 3 green flags by arranging all of them vertically on a flags? Flags. ठीक है कितने अरे 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 all of them सबको अरेंज करना है सारे फ्लैग्स को अरेंज करना है कितने फ्लैग्स हैं टोटल 9 तो कितने लिखे टोटल अरेंजमेंट्स ये तो सीधे ही हो जाएगा इसमें कुछ करना ही नहीं है इसमें कुछ करना ही नहीं है How many number of 4 digits can be formed with the digits 1 3 3 0 4 digit numbers फॉर्म करने हैं 1 3 3 0 से पहले टोटल देख लो कितने होंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल माइनस माइनस 0 वाले हटा दें तो इन 3 से कितने डिजिट्स बन कितने नंबर्स बनते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल वो 3 डिजिट वाले हटा इसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 को फिक्स कर फर्स्ट प्लेस पे 0 अरे 4 वाले निकाले हां 4 तो इसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे भी आ गया ये वाले भी आ गए तो वो हटाने पड़ेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे 0 फिक्स करके टोटल कितने अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 वो हटा दिए वो क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स अच्छा वो 3 डिजिट का आ रहा है इसमें आपके टोटल 4 डिजिट्स में से 3 डिजिट वाले मूव कर या फिर फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 बेसिकली 3 डिजिट्स आ रहे हैं कि 3 बाय 6 इसलिए 0 अपना दिमाग लगाओ मेरे से मत पूछना 14th क्वेश्चन करो in how many ways can the letters of word arranged be arranged so that 2 R's are never together नहीं बोलना नहीं अपने आप कर दो हाँ करो 2 R's are never together नाम के 3 का कर मेरे को सॉल्व करना है लाइक पार्ट 2 नाम का 3 का कर लेना पहले मुझे इसका बता आर वाला आंसर 14 मैंने पूरा सिंपलीफाई नहीं किया मैंने फैक्टोरियल में छोड़ा हुआ है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 into 5 को मुझे सॉल्व कर दे जल्दी करो अरे बच्चों मुझे ना एक चीज सोच रही थी मेरे 12th के बच्चों को ना पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स दोबारा से करना है तो उनके एग्जाम्स जनवरी में और उनको मुझे कराने का टाइम मिलेगा दोबारा से करना मैं सोच रही थी तुम लोग की जुगो के बाद पहले ये 2 टॉपिक्स करा दूं J1 जुगो के बाद जुगो में लगेंगे तो कम से कम 20 दिन तो लगेंगे हाँ सितंबर में तो है ही हाफ डेज तो आप इससे पहले लेगा फ्लेवर से पहले बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या डिफरेंस आएगा हाँ वो भी बात है और मेरे तो क्योंकि आप ऐसे बोलो ना
ट्रिगो तो कराई नहीं ना, उसके बाद होगा। हाँ मैं सोच रही थी स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करने का ना, तो स्ट्रेट लाइंस नहीं पड़ेगी सोच रही, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस के साथ तो फिर मुझे पूरा कोऑर्डिनेट कराना पड़ेगा। ऐसा करो फिर आप कॉम्प्लेक्स ही करा दो, क्योंकि ट्रिगो पर साइड बाय साइड कर लूंगा ना। हाँ नहीं नहीं, सुनो सुनो, अभी तो ट्रिगो ही कराओ, वो उसमें दे दो स्टॉप। हाँ फिर इसमें जो हमारे बाइनॉमियल वगैरह आ गए, जो हम पहले तो वो ट्रिगो से आप एनसीईआरटी की चिंता में, आप लोग स्कूल की चिंता करे जा रहे हो, मैं जेई की करे जा रही हूँ। आप लोग स्कूल की, हाँ मैं जेई की बात कर रही हूँ, 12th वाले बच्चों की यही तो बात कर रही हूँ, 12th के जेई के बच्चों की बात कर रही हूँ ना मैं। और बहुत बड़े टॉपिक्स हैं ये दोनों जेई के, बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिना कराए होंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए कहते हैं, और फिर कोऑर्डिनेट शुरू कर लेंगे, कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन से शुरू करके पूरा करेंगे। तो उनके जनवरी, मैं चाहती हूँ सितंबर तक उनके जितने टॉपिक्स उन्हें करने हैं सब हो जाए। आप लोग भी 12th में आओगे, आप लोग का भी स्पेशल ध्यान रखो। इसका बिल्कुल गलत है। 14th क्वेश्चन क्या है बच्चों, शौर्य क्या आया, तुम लोग आंसर नहीं बताते, बस ख्याति बताती है, मेरे बताता है। 900 is the correct answer. मैं फैक्टोरियल से उसको खोलते हुए 4 गलती से भूल गई थी। ठीक है, तो चलता है। In how many ways can the letters of word two R's never come together? तो R को छोड़ करके बाकी को अरेंज कर दे। कितना A N G E, ये है ना, कितने लेटर्स हुए? 5, 5 में से 2 एक जैसे। अब बचे हुए प्लेसेस कितने हुए? 6, 6 में से कितने प्लेसेस सेलेक्ट करें? 2 आ रहे हैं ना, 6 में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट करें और उससे R को डाल दें। R तो दोनों एक जैसे हैं। एक मिनट बच्चों, वही तो मैंने किया जो अभी ऊपर किया था। ये 5 लेटर्स अरेंज किए, कितने वेज हो गए? अब इन्होंने कितने प्लेसेस जनरेट किए? बीच के गैप्स, वहीं पे R को डालना है ना। कितने हुए? ये 6 हुए, 6 में से 2 R हुए, तो 6 में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट किए और दोनों आ रही हैं, तो उनका अरेंजमेंट तो एक ही होगा। समझ में आ गया? तो बस ये होगा, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 6 into 5 upon 2, सॉल्व करो इसे। 5 4 3 काटो, 2 3 कितना हुआ? 20 60 60 into 15 9। आ गया सबको समझ में? ये लेकिन अपने आप करोगे तभी कुछ फायदा है। How many different numbers greater than 50,000 can be formed with the digits this? 50,000 से बड़े बनाने हैं। 15 का तो 15 का बता पहले। वही लगा बदल वाला फिर वो रैक वाला ही तो होगा। ऐसा है, इधर देखो, 5 को प्लेस करो पहले, 4 प्लेसेस बचे। हाँ, 4 प्लेसेस बचे। यस, 4 में कुछ भी डाल दो इनमें से। 5,000 से बड़ा ही होगा, तो मैंने 5 को फर्स्ट प्लेस पे प्लेस कर दिया। अब 5 तो मैं डाल चुकी हूँ, मेरे पास 4 ऑप्शन में यही है। ठीक है, how many different numbers using we can be formed with the digits? तो ये सारी डिजिट्स यूज करनी है। ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो कितने होंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 बिकॉज़ 2 1s are there। अब 9 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल, फिर से सॉरी फैक्टोरियल 4 अपॉन, यही होंगे 50,000 से बड़े। कितने हुए? 4 into 3 प्लस 4 into, तो इसी को 2 कर दो, 24। कितना सुंदर आंसर निकाला है। समझ में आ गया? सबको आ गया? अगला नाम 15 का लिखा है।
ये इतना इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट विद एस एंड विद एस, बस इनका ही अरेंजमेंट करना है। ये बीच वालों का फैक्टोरियल कितने हैं, 5 है, 4 है, 4 बाई फैक्टोरियल 2 हो भी गया। बाय how many permutations of letters of word Madhubani do not begin with M but end with I? I को फिक्स कर पड़ेगा। I को फिक्स कर दो। I तो कुछ नहीं होता। But do not begin with M, ये भी ध्यान रखना। मैम जिसमें दोनों में I फिक्स कर दो एंड एक में M वाले आ सकते और एक एक मिनट रुक जाओ, I को फिक्स कर दो पहले, टोटल निकाल लो I को फिक्स करके कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिपीट देख लो कितने हो रहे हैं। फिर एक बार अरे रुको तो रिपीट तो देखो, ए 2 बार है, बस ए 2 बार है ना, माइनस। अब एम को भी फिक्स कर दो, एम और आई दोनों फिक्स कर दो, कितने हो गए 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस। आपने फिर पहले I को फिक्स करके निकाला, फिर आई में सारे आ गए ना, स्टार्टिंग किसी से भी वो मैटर नहीं कर रहा उसमें, क्योंकि उन्होंने बोला है एम डू नॉट कम एट फर्स्ट प्लेस। 17 का 1 5 बाय 17 का क्या बोला, 1 5 बाय बिल्कुल ही गलत आंसर आ जाएगा। 17 का हाँ इसका देखो आंसर क्या आया, 8 फैक्टोरियल 7 कॉमन ले लेंगे अपॉन फैक्टोरियल 2, 8 माइनस 1 7 आ गया। 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, बस यही है। कौन सा था ये क्वेश्चन? 7 sevens are 49, 6 fives are 30, 4 threes are 12। कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें मधुबनी में। रुक जाओ, फिर से करो मधुबनी। हाउ मेनी परम्यूटेशंस, आई को हमने फिक्स किया तो सारे आ गए, और उसमें से एम को फिक्स करने वाले माइनसेस में देखो रिपीटिशन तो नहीं हो रहा, कहीं से छूट गया हो। स्ट्रीम 3 6 7 640 आएगा ना, हाँ इनका 0 मिसिंग है, 17640 जीरो इनका मिसिंग है। ठीक है 1764 लिखना है, ठीक है हमने सही किया था ऐसे, ठीक है वही होगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल। मम्मी पापा आप टेंशन लेनी शुरू हो गई, 11 बजने वाली दिख रही ये तो गलती की थी मैं फैक्टोरियल 7 अच्छा ही करना। करो जी 18 करो। इसमें बहुत लोग जितनी डिजिट्स हो उतने ही मिलियन में जीरोस होता है, समझ लो एक कुछ कम करना है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 जीरोस होते हैं। एक तो जीरो ग्रेटर देन मिलियन का मतलब 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, बस 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो पहले टोटल फॉर्म कर लो और 0 को फिक्स करके माइनस कर लो। टोटल फॉर्म करोगे कितनी 7 डिजिट्स हैं, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 3 बार आ रहा है,
माइनस 0 को फिक्स करके फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 720 कौन सा ये ये 720 फिक्स कर दे अभी भी गलत और बड़ा गलत हो गया है। ये आएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 7 माइनस 1 तो 6 कितना हुआ ये 6 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 6 ये कटा 2 2 4 30 into 2 into 6 16 18 into 2 360 yes 360 is the correct answer बच्चों अच्छा लगा कुछ समझ में आया कुछ जहां पे रिपीटिशन हो रहा है वहां फंडामेंटल नहीं लगा रही हूँ मैं देख रहे हो वो बॉक्स बना करके नहीं कर रही है वहां पे फंडामेंटल नहीं लग पाएगी फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट की केसेस में लगेगी ठीक है कितना बड़ा है अब बस इसके बाद कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइजेस कर दो नेक्स्ट क्लास में दोनों करा दो अभी ये वाला पढ़ लो जल्दी जल्दी जो नहीं आता वो पूछ लो In how many ways can the letters of word intermediate be arranged so that vowels always occupy even places? कर ही लोगे इसे? Relative order of vowels and consonants do not alter. Do not alter मतलब relative places do not change their places. समझ में आएगा वो वही वाला पहला वाला क्वेश्चन समझ लो vowel vowel से replace होगा और consonant consonant से replace होगा. There are 3 copies each of 4 different books. In how many ways can they be arranged in a shelf? There are 3 copies, each of 4 different books. 4 different books की 3 copies है 3 copies है 4 different books की मीनिंग समझ रहे हो ना चार 4 different books की 3 copies है कॉपी यानी A B B B C C C D D D 4 different books की 3 copies बनाती समझ में आ गया फिर क्या बोले इन हाउ मेनी वेज कैन समझ में आ गया होगा शेल्फ पे अरेंज करना है फिर क्या है द लेटर ऑफ वर्ड जेनिथ बी अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर ठीक है हटाओ इसे फिर कर लोगे ना ठीक है how many different arrangements can be made by using the letters of word mathematics how many of them begin with C कर ही लोगे ये मेरा क्वेश्चन letters of word surupi be written in all possible orders these words are written out as in a dictionary rank of words लेकिन इसमें ध्यान रखो इसमें आई रिपीट हो रहा है हाँ तो हमें फैक्टोरियल कुछ नहीं करना होता देखो रिपीटिशन में भी क्या करोगे अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलोगे जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आर एस ओ आर एस टी यू टी यू सही है सही लगा दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर थके तो नहीं होना तुम लोग अब बच्चों आई से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे सब अलग अलग है फैक्टोरियल 5 ठीक फिर कौन सा आएगा आर आर से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 5 यस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 बिकॉज़ 2 आईज आर टू अरेंज पहले में एक आई फिक्स हो गया था अब अरेंजमेंट कर रहे हैं उसमें सब डिस्टिंक्ट उसमें से दोनों आया था तो अब इसमें दोनों आईज हम रिप्लेस कर दिए समझ में आ गया बस इतना ही डिफरेंस होता है बाकी सब सेम ही है आर के बाद क्या आ जाएगा एस आ जाएगा एस हमारा इसी से स्टार्ट हो रहा है आई आ जाएगा आई हमारा चेंज हो गया तो ये 4 फैक्टोरियल 4 ठीक है एस के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आई आ चुका आर फिर 4 फैक्टोरियल अब समझ गया ना कर लो 4 अपॉन 2 होगा यस 2 आईज समझ में आया कर लोगे क्या कर रखा है मतलब एस वाले अरे ये बड़ा सा क्वेश्चन में पढ़ लेना कर लेना
24। मैम ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वो क्लास से तो कुछ भी वो अरेंजमेंट पूछेगा, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सा लिखा है लेके। How many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if discs of same color are interested? मतलब सारी जो एक ही कलर की वो सब एक जैसी कर लोगे ना? How many numbers greater than this can be formed using the discs? ये आपकी क्लास जैसा क्या था वैसे ही। How many ways can the letters of word assassination be arranged so that all S are together? कर उसको लोगे एक लेटर वाले को हाँ S को एक बॉक्स में डाल देना। फाइंड द टोटल नंबर ठीक है? सारे हो गए बस सब कुछ है। ये एक्सरसाइज करना है। ओके नेक्स्ट संडे को कॉम्बिनेशन की 2 एक्सरसाइजेस है वो कंप्लीट ये आपने भेज ठीक दिया है है उसी टाइम पे नाइस पे लाइन मैम तुम पे लिखने का प्लीज ना भूल मैंने लिखा तो था थोड़ा लेट लिखा था भूल गई मैम लेकिन आप मेरे पहले दिमाग में सब होता है मेरी जो क्लास है वो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती मैं कहीं गई हुई थी लेकिन टाइम से पहले आ गई ट्यूसडे आप लोग समझ में आएगा चलो हमने छुट्टी का सीनियर ट्यूसडे में ना प्रैक्टिकल का डे होता है एक बार अगर बहुत देर कर जाती है मुझे कोई प्रोडक्ट खेलने ले तो ट्रेनिंग को लगाना का चक्कर में मैं तो कीबोर्ड पे सेट हो रही लाइक मेरे पास एक भी दिन में नहीं आए हो मैम मैं फ्राइडे आ जाऊंगी फ्राइडे कहाँ जाओगे मैं तो थोड़ी फ्री हूँ मेरा जब भी आप बोलोगे मैम वो क्वेश्चन बेटा ये पेपर ना थोड़ा कंपैरेटिवली देखो 12th वाले जो अच्छे बच्चे हैं ना वो तो 9 के 9 ऐसे आंसर कर देंगे जो अच्छे बच्चे और वो सीक्वेंस सीरीज को ऐसा मानते हैं कि कोई टॉपिक ही नहीं है तो हो जाए हाँ तो मतलब दूसरा बच्चा कर रहा था ना तो वो ऐसा ये क्यों कर रहा है ये तो हो ही जाएगा ऐसे बोलेगा तो सीक्वेंस सीरीज उस टाइप का टॉपिक लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो उस लेवल तक पहुंचने में आपको भी 6-8 महीने लगेंगे दिमाग का आपकी सेटिंग समझ में आ रहा है तो वो सेटिंग हो जाएगी लेकिन पर चीजें इजी लगेगी आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये तो कुछ नहीं ये तो हो जाए तो अभी आपके पॉइंट को देखो तो आप अगर 5-6 भी कर देते हो ना तो ठीक है कोई बात वो भी सही हो हाँ वो कोई बात ठीक है हमने टेस्ट दे दिया हुआ था अभी मैं कल डिस्कस करूंगी ना क्लास में हम मार्क्स आ गए मेरे नहीं बेटा मैं तो नेक्स्ट दिन चेक करती हूँ तो आप नहीं मार्क्स तो अभी आने वाले हफ्ते में कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा अभी एक बेटा एक चीज मैं टेस्ट में आप देखो मैं बहुत सीरियसली ले रही हूँ मुझे आप लोग देख रहे हो ग्रुप पे मैं पूरे मार्क्स भेज रही हूँ बिल्कुल सीरियसली ले रही हूँ तो आपका जो है अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो या क्लास में नहीं आ रहे हो वो चीजें मिस होती चली जा रही हो कभी कवर नहीं हो ये आप लोग ध्यान रखो इस बार चाहे कुछ भी करो उसे मैनेज करो कैसे भी इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा ऑलरेडी यू आर टू स्लो मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जेई का बैच चल रहा है मैम नेक्स्ट वाला जो टेस्ट होगा वो भी तो लेकिन सीक्वेंस सीरीज का है पूरा सीखना सीखना एक मिनट सानवी कुछ कहना चाह रही है हाँ सानवी